दोस्तों नमस्कार। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 2। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था 4 लोगों के बारे में बात की थी जो सुशांत सिंह राजपूत के नजदीकी थे और जिनको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की ये हालत कैसे हुई है, कैसे वो परेशान हो रहा था इतने दिनों में। पहले नाम लिया था सुशांत सिंह के सर्वेंट का, क्योंकि मैं जरूर कह सकता हूं कि सुशांत सिंह का जो सर्वेंट हो उसकी हालत देख के उसको बहुत कुछ पता होगा। दूसरे आदमी का हमने नाम लिया होगा, वो था संदीप सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के हमेशा नजदीक रहा करता था और उसकी इंफॉर्मेशन पास किया करता था सलमान खान को या बाकी लोगों को। तीसरे आदमी का जो नाम लिया था वो था रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, जो 4 दिन पहले उसको छोड़ के चली गई क्योंकि उसको भी महसूस हो गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत दिक्कत में है, मुश्किल में है और वो किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहती थी। चौथा मुकेश भट्ट। ये नहीं कहूंगा कि ये चारों लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन हाँ इनको पता था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन इनकी मजबूरी थी। अगर ये उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिवेट या उनके साथ कॉपरेट नहीं करते तो इनकी हालत भी वही होती जो सुशांत सिंह की होती। आप लोग कुछ सोचते होंगे कि सुशांत सिंह डरा हुआ था, वो अपने ब्रदर इन लॉ से क्यों नहीं बात की, कि उससे क्यों नहीं बात की। जब किसी आदमी को धमकी मिलती है ऑर्गेनाइज तरीके से, वो आदमी की हालत वो होती है कि वो अपने प्रॉपर बैलेंस में नहीं रहता। यही हाल जो था सुशांत सिंह राजपूत का था। नहीं तो वो भाग भी सकता था, बाद में तो आदमी बड़ी बात करता है वहां से भाग जाता या ये करता वो करता, एक ये बात के सोचने की बात है। लेकिन जो उसकी मेंटल हालत होगी शायद आपसे बहुत लोग उसको नहीं झेल पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हमने फिर भी थोड़ी सिचुएशंस देखी हैं तो हम इस चीज को समझते हैं। 5वां सस्पेक्ट सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली। 8 जून 2020 को दिशा सिलियान, ये सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, इनकी डेथ हो गई। अपने 14th फ्लोर से अपने घर से ये नीचे गिर गई और उसके बाद ये इनकी डेथ हो गई। वो ये रहती थी मलाड, मुंबई के अंदर। इनिशियली पुलिस ने केस रजिस्टर किया सुसाइड का, लेकिन उसके बाद इसको पुलिस ने कन्वर्ट कर दिया एक्सीडेंटल डेथ का। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा मुंबई पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर। 8 तारीख को इस लड़की की डेथ हुई और 3-4 दिन के अंदर पुलिस ने इस केस को सॉल्व भी कर दिया। पहले सुसाइड, उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ करके केस बंद हो गया। न किसी से पूछताछ की जरूरत है, न किसी को कहने की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है। ये कहा जाता है कि दिशा सिलियान जो है वो रिलेशनशिप में थी सूरज पंचोली के साथ, और ये भी कहा जाता है कि दिशा जो थी वो प्रेग्नेंट थी थ्रू सूरज पंचोली, और सुशांत राजपूत जो है वो बचाना चाहता था दिशा को। हरासमेंट सुशांत सिंह की तब स्टार्ट हुई जब किसी एक शो में उनकी झड़प हुई सूरज पंचोली के साथ। सूरज पंचोली का जो फादर है वो है आदित्य पंचोली, जिसको कहा जाता है कि अलेज रेपिस्ट भी है और गैंगस्टर भी है। ये भी कहा जाता है कि सुशांत राजपूत को पता था कि कौन से लोग या कौन लोग हैं जो कि दिशा की डेथ के रिस्पॉन्सिबल हैं या उसके पीछे पड़े हुए थे। इसी तरीके से, इसी वजह से कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट किया गया। ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सिलियान की डेथ के अंदर काफी कनेक्टिविटी है, और यह भी पॉसिबल है कि एक ही आदमी या एक ही ग्रुप इसमें से इन्वॉल्व हो जिन्होंने दोनों को मारा हो या उनका मारने के पीछे किसी का हाथ हो, ये कहा जा रहा है। सूरज पंचोली का नाम इससे पहले आया था जिया खान के केस में। 7 जून 2013 को जिया खान एक 25 साल की लड़की थी, यंग एक्ट्रेस थी, वो सीलिंग फैन से लटक के उनकी डेथ हो गई। जिया खान का भी जो कहा जाता है उनका जो एक रिलेशनशिप या उनकी फ्रेंडशिप थी वो थी सूरज पंचोली के साथ, और ये भी कहा जाता है कि जिया खान जो थी दिशा की तरह प्रेग्नेंट थी सूरज पंचोली से। जून 7, 2013 को रात को जिया खान अपने घर में अकेली थी, 102 नंबर फ्लैट, सागर संगीत अपार्टमेंट और मुंबई, और उनकी मदर राबिया खान कुछ बाहर गई थी 9:30 बजे, और जब 11:30 बजे वो वापस आई तो उन्होंने देखा जिया खान पंखे से लटकी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनका उस टाइम पे खून भी गर्म था, यानी कि उनकी जो डेथ कुछ देर पहले हुई होगी। जिया खान उसमें बहुत हैप्पी थी, शाम को बाजार से शॉपिंग करके आई थी क्योंकि उनकी सिस्टर आ रही थी फॉरेन से, और 3 बजे सुबह की उनकी सिस्टर की फ्लाइट थी। जिया खान उसी तरीके से उनकी डेथ हुई जिस तरीके से सुशांत राजपूत की हुई, यानी कि
दोनों जो लोग हैं वो पंखे से लटक के मरे। और लेकिन दूसरी बात है, जिया खान के केस में एक जो केस रजिस्टर हुआ वो हुआ अबेटमेंट टू सुसाइड, और ये जो केस हुआ रजिस्टर हुआ सूरज पंचोली के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि सूरज पंचोली का नाम जिया खान के चक्कर में आया, उसके बाद दिया सेलानी के चक्कर में आया, और उसके बाद सुशांत राजपूत की। तो क्या ये कॉन्सिडेंस की बात है या इसमें कुछ और भी है? मैं सोच सकता हूं कि शायद मुंबई पुलिस इस केस को इसी एंगल से देख रही होगी कि सूरज पंचोली जो है इन तीनों केसों में इन्वॉल्व है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। उसके बाद सस्पेक्ट नंबर 6 जो आता है वो आता है साजिद नादियाद वाला। इन्होंने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा महाराष्ट्र की, और ये कहा कि सुशांत सिंह की डेड बॉडी को ना दिखाया जाए, उनकी पिक्चर ना दिखाया जाए। और उसके बाद जो मुंबई का साइबर क्राइम सेल है उन्होंने उनके ऑर्डर को बड़ा फेथफुली इम्प्लीमेंट किया, और जहां भी सुशांत सिंह राजपूत की एक बॉडी की फिल्म आती है या बॉडी की पिक्चर आती है नेट वगैरह पे कहीं पे, तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। दिशा सिल्यान की डेथ से मुझे एक और चीज याद आती है, वो याद आती है दिव्या भारती की। 5 अप्रैल 1993 में एक पार्टी हो रही थी साजिद नादियाद वाला के घर में, क्योंकि दिव्या भारती उनकी वाइफ थी, और उसके बाद दिव्या भारती बालकोनी से गिर गई, या कहते हैं किचन की खिड़कियां बैठी थी वहां से गिर गई। दिशा सालियान और दिव्या भारती का की जो डेथ का कॉन्सिडेंटली एक जैसे तरीके से हुई है, और ये कहा जाता है कि कुछ दिन पहले अपनी डेथ के दिव्या का झगड़ा हुआ था साजिद नादियाद वाला के साथ, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने उनको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे लिंक्स जो हैं दाऊद के साथ वो बता दूंगी। क्योंकि ये जो कुछ स्टेटमेंट देखी है वो स्टेटमेंट आई थी उनके ब्रदर की और उनके घर वालों की। दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई ब्लास्ट हुआ, और दिव्या भारती की डेथ वो हुई थी 5 अप्रैल 1993 की, यानी कि मुंबई ब्लास्ट के विद इन 1 मंथ। मैं सोचता हूं कि शायद मुंबई पुलिस इस एंगल को भी देखेगी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयर प्ले एंड जस्टिस कि क्या दोनों की डेथ के बाद कोई आपस में लिंक है। और इसके साथ हम बात यही करेंगे कि जो भी कुछ है हमारा एक पर्पस है कि एक जो सुशांत सिंह राजपूत के जो भी इनके इन्वॉल्व है इनके मर्डर में या जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस जरूर एक्शन लेगी। जय हिंद।